मुसलमानों को अपने धर्म के बारे में इनके गुरु ज्ञानी आसानी से मिल जाते हैं, यानी उलमाए किराम। हिंदू धर्म में कहीं नहीं देखेंगे आप, पूरी पूर्णिया के अंदर में आप छानबीन कर लीजिए, आपको कहीं पर भी एक रामायण पढ़ाने वाला कोई पाठशाला नहीं मिलेगा, आपको एक गीता पढ़ाने वाला कोई गुरु नहीं मिलेगा, आपको कहीं पर भी कोई अपने धार्मिक बातों को समझाने के लिए कोई इदारा नहीं है उनका। बस जो बातें कह दी गई पूर्वज से पुरखों से चली आ रही है, बस उसी को पकड़ लेंगे, लेकर बैठ जाएंगे, उसके बाद चलो कार्रवाई शुरू करो। अब बड़ा अफसोस होता है, 5 लाख केस उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है। उन केस के ऊपर सुनवाई के लिए इनके पास टाइम नहीं है। 2 घंटे में मस्जिद की क्या बात आई, 2 घंटे में ऑर्डर नाफिज हो जाता है, सर्वे कमीशन बन जाती है और रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, और उसके बाद हमेशा के लिए झगड़ा खड़ा कर दिया जाता। देना जवाब मरने के बाद। कल महापड़ले ईश्वर के सामने जिसमें कहा गया हिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वर लूप तवम हीरे चापला। जुल्म नहीं होना चाहिए इस धरती पर, चारों तरफ जुल्म हो रहा। सत्यम सच बोलो। जब इस देश का मुखिया ही झूठा है, इस देश का प्रधान ही झूठा है, इस देश के सबसे बड़े बड़े 2 ओहदे पर फाइज होने वाले झूठ बोलते हैं, लोगों से फ्रॉड करते हैं और कहते हैं कि हमने सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए ऐसा बोला था। कहना श्री कृष्ण जी को जब महापड़ले में बंदर की तरह डंडा पड़ेगा ना, उस वक्त कहना कृष्ण जी गलती हो गई। मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें तालीम से वास्ता, तालीम से की रोशनी में इन मसाइल को हल किया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जो गलतफहमी है लफ्ज़ संभल के ताल्लुक़ से, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, थोड़ा व्याख्या करता हूँ। जो संभल है ये छोटी सीन से है, संभल मुरादाबाद वाला संभल, वो संभल का मतलब अलग है। और जो मंत्र में शंभल है जिसकी वजह से झगड़ा है, वो शय से शंभल है, शाह शाह SH शाह। शंभले विष्णु यशचो शंभल गराम गुख्यस बराहमणयस गहातमण भवन विष्णु यशच कल की प्रादुर्भविष्यति। वो तो इसलिए लड़ रहे हैं कि अंतिम ज़माने में एक अवतार आने वाला है, इसलिए कि 4 ज़माने हिंदू धर्म में होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग 16 लाख साल का होता है, त्रेतायुग 12 लाख साल का होता है, त्रेतायुग 8 लाख साल का होता है, द्वापर युग 8 लाख साल का होता है, कलयुग ये कलयुग है, अंतिम ज़माना है, 4 लाख साल का होगा। ये युग शुरू हुए 5000 साल हो गए, ये 4 लाख साल और चलेगा, समझिए 4.5 लाख साल का होता है। इस अंतिम कल की अवतार कल युग में 95% बुराई होगी, 5% अच्छाई होगी। तो इन बुराई के खात्मे के लिए अंतिम अवतार आएंगे। 7 अवतार अभी तक आए हैं, जिनमें से 14 अवतार आएंगे। 7 अवतार आ चुके हैं, इनमें से 14 अवतार, लास्ट 14वां जो अवतार है अंतिम अवतार, उसके बाद में कोई अवतार, यानी जैसे हमारा अकीदा नबी का है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, 1,24,000 तकरीबन अंबिया किराम आए, उनमें से लास्ट नबी हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको कुरान की लैंग्वेज में खातिमुन नबिय्यीन कहा गया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अब कोई नबी नहीं आने वाला। नबी क्यों आता था? अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए। और नबी कोई आसमान से नहीं आता था, बल्कि हमारे और आपके बच्चों में से रब उनको मुंतखब करता था, आसमान से नहीं आता था। हिंदू धर्म में अकीदा अलग है। हिंदू धर्म में अकीदा यह है कि अवतार इंसान में नहीं होता, बल्कि जो अवतार होता है वो इंसानी रूप धारण करके जो खुदा है, वो खुदा देखता है कि पूर्णिया के अंदर बहुत करप्शन है, लाइन बाजार में डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा घूस खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर चेकअप में पैसे लिए जाते हैं, नाजायज़ पैसे लिए जाते हैं। गरीब अगर कोई 10,000 रुपये लेके आता है तो सब ख़त्म हो जाता है। चलो वहाँ के करप्शन को मिटाएंगे, तो इस करप्शन को मिटाने के लिए डॉक्टर ही की शक्ल में वो अवतार अवतीर्ण लेगा, आसमान से ज़मीन पर आएगा और फिर यहाँ पर रहकर उस बुराई का खात्मा करके फिर वो चला जाता है, फिर वो दूसरी जगह पर चला जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती। इसी को गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि।
जब जब कहीं पर अच्छाई ख़त्म होती है उस अच्छाई को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए आता है कौन? ईश्वर आता है। बहरकैफ तो वही अक़ीदा हिंदू भाइयों में है कि अंतिम ज़माने में जो अवतार आएगा उसकी आने की जगह शंबल होगी और उस शंबल के अंदर में वो अवतार लेंगे और फिर यहाँ से फिर अच्छाई का काम करेंगे। तो इस मंत्र के आधार पर उन लोगों को गलतफहमी ये हो गई कि ये मंत्र शंबल गराम ये मुरादाबाद वाला शंबल। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है उन लोगों को ज्ञान प्राप्त करना। अगर ज्ञानी नहीं है तो उसके ऊपर बात करना। इस लफ्ज़ के ऊपर तहकीक शायद हुई नहीं है। हमने तकरीबन अब तक 10 जलसों के अंदर इसकी व्याख्या हमने की है। इसीलिए मैं आप लोग जितने भी रिकॉर्ड करते हैं इस लफ्ज़ की तहकीक जिस दिन की तकरीर में ज़्यादा बेहतर है, आप उसको कहिए कि मुरादाबाद वाला संभल और अंतिम अवतार वाला संभल, देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन बोथ वर्ड्स। एक का मतलब शंभल गराम अमन की जगह, एक का मतलब संभल मुरादाबाद। से सीन और शीन में फ़र्क है, सीन और शीन में फ़र्क है। देयर इज़ क्वाइट डिफरेंट बिटवीन से एंड शे। यू कैन डिफरेंट बाई प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड। इस लफ्ज़ की अदायगी जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये फ़र्क है। तो डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव लिखते हैं कि जो मंत्र है ये मंत्र मुरादाबाद वाले संबल के लिए नहीं है, बल्कि इस मंत्र का ताल्लुक अंतिम अवतार से है और अंतिम अवतार आने वाला नहीं है, वो आ चुका है। कहाँ आया है? ये पूरा मंत्र संभल गराम अमन की जगह। बाप का नाम क्या होगा उसका? विष्णु यश। विष्णु यश का अरबी तर्जमा अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या होगा? सोमवती। सोमवती का अरबी तर्जमा आमिना। कौन से कबीले में पैदा होगा? ब्राह्मण समय, ऊंचे खानदान में। ऊंचा खानदान अल्लाह के नबी का क्या? बनी हाशिम। तो पूरा मंत्र डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि ये पूरा मंत्र अगर फिट आता है किसी ज़ात पर तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के नबी को ही वो लोग अंतिम अवतार मान रहे हैं जो कि आ चुके हैं, लेकिन उनका अकीदा आज नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। तो वो ये कैसे पता चलेगा? ये तो जब ही पता चलेगा जब शास्त्रों को पढ़ेंगे। मुसलमानों, आपको आपकी शरीयत के बारे में कहाँ से पता चलेगा? आप जब अपने ग्रंथ को पढ़ेंगे, जब आप अपनी किताब को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि रोज़ा क्या, नमाज क्या। आज हम पूर्णिया में थे, हम अपनी गाड़ी डायरेक्ट हम सफ़र से आए तो पूर्णिया चले गए। तो वहाँ पर हम अपनी गाड़ी ठीक करा रहे थे तो एक सामने एक आदमी बैठा हुआ हमको कह रहा कि आपका नाम क्या मौलाना? मैंने कहा कि अब्दुल्ला सालिम। बोला अच्छा। खैर वो यूट्यूब वगैरह में देखा होगा तो पहचान गया। बोला मौलाना एक मसला पूछना चाहता हूँ और आप मुझे उम्मीद है कि आप सही से बताएंगे। बोला अगर गुस्से में बीवी को तलाक दे दें तो? गुस्से में? हमने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। तलाक में थोड़ी सी डिफरेंसेस है जमात अहले हदीस उनके नज़दीक में और हमारे अइम्मा किराम थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना सारे लोगों का, जमहूर उलमा का, तमाम के तमाम सलफ़ का एक ही मौक़िफ़ है। हम इख्तलाफी बात करते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी बीवी को, अगर किसी ने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दे तो क्या तलाक हो जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी तलाक। हमने कहा कि अरे बीवी को गुस्से में तलाक देना तो दूर की बात, अगर मजाक में भी बीवी को यूँ बोल देना मोहतरमा मैं तुमको तलाक नहीं दे रहा हूँ लेकिन मजाक में दे रहा हूँ कि तुमको तलाक है, तुम मेरी निकाह से चली गई, जाओ, तुमको 1 2 3 बोल देते जाओ, तो तलाक होगी? हमने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी। हमने कहा कि मजाक में भी तलाक पड़ जाती है। 3 चीज़ें ऐसी है कि अगर आप उसका रियल तो रियल है ही लेकिन उसका मजाक भी रियल है। 3 क्या क्या? एक निकाह है और एक तलाक है और एक अक़्द मज़ारबत है। निकाह का मतलब यानी निकाह में भी अगर किसी कोई बालिग लड़की है, मुस्लिम है, कोई बालिग लड़का है, सड़क के किनारे कहीं पर एक दूसरे के हाथ पकड़ कर बोल रहा है आज से यू विल बी माई लाइफ पार्टनर, विल यू एक्सेप्ट मी? आज से आप मेरी मोहतरमा हो, क्या आपको कबूल है? वो बोल रही हाँ आप मुझे कबूल हैं, आज से आप मेरे शौहर हैं, क्या आपको कबूल है? उनको लड़की भी उनको एक्सेप्ट करती है और लड़का भी कबूल करता है। तो क्या ये निकाह हो जाएगा? मजाक मजाक में हो रहा है। वहाँ पर एक थर्ड पर्सन है जो चाय बेच रहा है, वो देख भी रहा है कि अरे ये क्या कर रहे हैं दोनों हाथ पकड़कर, ये अबिलतू कबिलतू कर रहे हैं लग रहा है, देख रहा है वो सब, यानी बतौर गवाह सब मजाक में हो रहा है। तो क्या निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा वहाँ पे। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, ये इसी के लिए है
यानी अगर कोई काजी भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है रिश्तेदार, जंगल में है, लड़की लड़का ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, हिजाब कबूल हो गया और एक आदमी वहाँ पर गवाह है, एक आदमी, तो निकाह होगा, निकाह हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कल से जाकर पकड़कर हाथ पकड़ किसी को कबील तो करना। इतने चप्पल पड़ेंगे कि सर में एक भी बाल नहीं रहेगा। सिस्टम के खिलाफ है, समाज के खिलाफ। इससे ये बताना मकसूद है शरीयत को कि निकाह बहुत आसान है, जितना आज भारी कर दिया गया है ना। बाज़ाब्ता आप तो लिस्ट में लिखा जाएगा, निकाहनामे में लिखिए, महर के साथ लिखते हैं ना कि महर कितना है, वो भी लिखते हैं ना। अब लिखा जाएगा कि भाई कौन सी गाड़ी दी है, खपाची दी कि पल्सर दी। रिश्ता तय होता, उसके बाद डायरेक्ट गाड़ी की बात आती है और कुछ नहीं। गाड़ी कौन सी ले रहे हैं, पल्सर ले रहे हैं, खपाची ले रहे हैं, बुलेट ले रहे हैं, यही हो रहा है। कर्जा ले लेकर, मेरे स्कूल के अंदर में एक मजदूर आता है बेचारा, बोला क्या हजरत सारी बेटियों का कर चुका हूँ, लास्ट बेटी बाकी है, जहाँ रिश्ता करना चाहता हूँ उनका डिमांड था क्या, अपाची गाड़ी। बोला ज़िंदगी में कभी लोन नहीं लिया, मजबूरन हमको बंधन लोन लेना पड़ा 50,000 का। सब कुछ लेने के बावजूद रिश्ते वाले भाग गए। बताइए इस समाज का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा। योगी, मोदी, जॉर्ज बुश, पुतिन, नितिनयाहू मुसल्लत होगा कि नहीं होगा। ये पता कौन है, ये अल्लाह के तरफ से भेजे हुए नितिनयाहू, पुतिन, जॉर्ज बुश और ट्रम्प, ये अल्लाह के तरफ से भेजे हुए हैं, समझ लीजिए आप। उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। तकवीनी निज़ाम के तहत अगर बात करेंगे तो बड़ा लंबा, बड़े मुजरिम अमीर हो गए फिर। तो इसीलिए मेरे भाइयों तालीम की सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने हमसे यही पूछा कि मौलाना क्या है, कैसे है समाज के अंदर। अब भाई बीवी को तलाक दे दी, लेकिन वहाँ क्या लिखा है, तलाक हो गई। वहाँ पर एक साहब ने लिखा ये तलाक नहीं हुई है, मियाँ बीवी रह सकते हैं दोनों साथ में। शरीयत का मजाक, खिलवाड़। फ़ौरन हमने 3-4 जगह पर उस मैसेज को फॉरवर्ड किया, सब ने कहा कि नाजायज़ और हराम है, हराम है, हराम है, बीवी के साथ रह नहीं सकता। जो निज़ाम है, जो प्रोसेस होगा अब आगे यहाँ से उसको फॉलो करना होगा। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई किसी एक पूजा पर एक मंत्र पढ़ता है, अगर उसको कोई गलत पढ़ दे तो कोई दूसरा आदमी बताने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मंत्र पूरे 50 लाख आदमियों में या 50,000 आदमियों में गुरु को ही पता होता है और वो ब्राह्मण होगा गुरु। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में सूरह फातिहा अगर कोई एक मुसलमान गलत पढ़ेगा तो 10 मुसलमान टोकने वाले होंगे, क्योंकि उनको याद है 10 मुसलमान इसके अंदर अपने धार्मिक किताबों को पढ़ने की आज़ादी होती, जो कि हिंदू धर्म के अंदर नहीं है। इसलिए मैं खुले लफ्ज़ों में अदब के साथ बेखौफ होकर यह वाज़े कर देना चाहता हूँ कि शंबल गराम गुख्य सबराह मनय सगहा तमन भवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति में जो लफ्ज़ शंबल है यह मुरादाबाद वाला शंबल नहीं है। यह अंतिम अवतार का शंबल गराम का मतलब अमन की जगह, अमन वाली जगह, अमन वाली विलेज को कहा गया है, जो कुरानों के अंदर मौजूद है। अगर यकीन नहीं होता अब्दुल्ला सालिम की बात अगर झूठ लगती है तो चले जाओ हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन बनारस। वहाँ का एक संस्कृत का प्रोफेसर जिसने संस्कृत के अंदर MA की हुई, जिसका नाम डॉक्टर MA श्रीवास्तव, वो इस हदीस का, वो इस मंत्र का तर्जमा करते हुए इसकी व्याख्या करते हैं और वो साफ लफ्जों में लिखते हैं कि इस मंत्र से शंबल गराम से मुराद मुरादाबाद वाले शंबल नहीं है, बल्कि इससे मुराद मक्कतुल मुकर्रमा है, काबतुल्लाह है, शहर मक्का है, और वहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ चुके हैं। ये पूरा मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता है। मेरे भाइयों, तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि तालीम से ताल्लुक़ रखती हैं। कोई भी बात हो, शरीयत की बात हो, एजुकेशनिस्ट आप हैं, तालीमी मैदान में अगर आपकी कोई खिदमत है, आप काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह कभी दिक्कत और दुश्वारी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, हम मस्जिद जो हमारी है, ये मस्जिद के ऊपर तो हज़रत मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसीली बात की है। मस्जिद का यकीनन हम लोग ख़ुद विरोध करते हैं।
अभी हमने आपके सामने उदाहरण पेश किया है कि नवंबर के महीने में मोहम्मद बिन सलमान जो अभी सऊदी के फरमा रवा हैं, जो वहाँ के अभी बादशाह हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने म्यूज़िकल फेस्टिवल कायम किया। म्यूज़िकल फेस्टिवल तरक्की के लिए। सऊदी अरब से हमारा आस्था है ना, क्यों आस्था है? कुरान नाजिल हुआ ना वहाँ पर, सहाबा किराम के मुक़द्दस जमात वहीं खड़ी हुई ना, जंगे उहद, जंगे बदर, ग़ज़वे हुनैन, ग़ज़वे तबूक, ये सारी चीज़ें वही हुई ना, नबी वहाँ पैदा हुए ना, हज़रत जिब्राइल कुरान लेकर वहीं आए ना। इसीलिए हमारा अक़ीदा है। और दुनिया का सबसे मुक़द्दस, दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह काबतुल्लाह वहीं पर है। और वहाँ पर आज मॉडर्न एतबार से ग़ुलाम बने सलमान खान, शाहरुख खान के, संगीत के गुने, संगीत के दिलदादा बन गए। और उन्होंने कहा कि चलो, जैसे हम लोग जलसा करते हैं दीन की बात पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने तरक्की के लिए एक संगीत का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसी को ये कहा कि हम तेल पर सिर्फ निर्भर नहीं कर सकते, हमको तिजारती ताल्लुकात चाहिए। तो इसी तिजारती ताल्लुकात की वजह से 250 सिंगर को बुलाकर डांस कराया गया। कहाँ पर? सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर रियाज में। बोले कोई, जितने लोगों का वहाँ से चंदा आता है सबका पानी ना बंद हो जाए।